हाँ मैडम करा दिए हूँ। वो 10 दिन के लिए गया है अभी। 30 को छुट्टी होगी। ओके, तो आज 2 महीने की छुट्टी। हाँ उसके बाद 1 जुलाई को जाएगा। ठीक है, 2 महीने छुट्टी रहेगी। हाँ थोड़ा अनुभव करके आ जाएगा क्या है ना। तो चलिए आज हम समझेंगे आगे का श्लोक, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक 27। वैसे भी ये लेसन जो हमारा अध्याय 8 है ये अब लास्ट चरम पे चल रहा है ना। अब इसके बाद फिर अध्याय 9 आएगा, उससे हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्या आपको पता है भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने एक ऐसी बात कही जिसे समझने के बाद इंसान कभी कंफ्यूज नहीं होता, है ना। इसमें जो आज हम श्लोक समझेंगे, इसको अगर समझ लिया तो इंसान कभी कंफ्यूज नहीं होता। जो बोलते हैं ना, मैं भ्रमित हो गया, कंफ्यूजन आ गया, मुझे समझ में नहीं आया, वो ऐसी स्थिति नहीं आएगी। ठीक है, तो जीवन में कौन सा रास्ता सही है, कौन सा गलत है, आज हम इसी के बारे में समझेंगे। इस श्लोक में कृष्ण कहते हैं इस संसार में 2 ही रास्ते हैं, जो कि हम पिछले कई श्लोकों से समझते आ रहे हैं। एक रास्ता जो आपको मुक्ति की ओर ले जाता है, दूसरा जो आपको बार बार जन्म मृत्यु में फंसाता है। और जो व्यक्ति इन दोनों को समझ लेता है वो कभी भ्रम में नहीं पड़ता। ठीक है, दोनों रास्तों को समझना है, भ्रम वाला रास्ता भी और मुक्ति वाला रास्ता भी। ठीक है, दूसरा जो आपको बार बार मृत्यु जन्म के फेर में फंसाता है और जो आपको मुक्ति देता है, ये 2 रास्ते अगर आपने समझ लिए कि ये रियलिटी क्या है, तो भ्रम हो ही नहीं सकता। ठीक है, आज की जिंदगी में भी यही हो रहा है। एक रास्ता है सच का, आत्मज्ञान का, ग्रोथ का। दूसरा रास्ता है मोह का, अटैचमेंट का और इल्यूजन का। ठीक है, हम इन 2 रास्तों में से एक रास्ते पे चलते हैं। अगर आप सच, आत्मज्ञान और ग्रोथ के रास्ते पे हो तो भ्रम नहीं होगा। लेकिन जो दूसरा रास्ता है मोह, अटैचमेंट, इल्यूजन, इसमें आप भ्रम में ही जीते हो। आपका रोज जन्म होता है, रोज मृत्यु होती है ना। इस चक्र से आप बाहर नहीं निकल पाते हो। और हम क्या करते हैं, हम हमेशा आसान और अट्रैक्टिव रास्ता चुन लेते हैं। हमें लगता है कि मोह में फंसे रहना, अटैचमेंट में रहना, इल्यूजन में रहना, ये बहुत आसान है, बहुत मजा देता है, हमें क्षणिक मजा देता है, आनंद देता है, सुख देता है। तो हमें लगता है कि ये सरल है, बाद में सोचेंगे क्या होगा, पर अभी तो मजा आ रहा है। लेकिन आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि आप इसी क्षण में मजे नहीं ले पा रहे हो। आप डर में रहते हो, आप भ्रमित रहते हो। और हम क्या करते हैं, हम हमेशा आसान और अट्रैक्टिव रास्ता चुन लेते हैं और बाद में क्या होते हैं, दुखी हो जाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे सबसे पहले अटैचमेंट, जो कि सफरिंग है। ठीक है, अगर अटैचमेंट है तो सफरिंग है, ये चीज समझ लीजिए। जब आप किसी इंसान या किसी चीज या रिश्ते से चिपक जाते हो, तब आप अपना कंट्रोल खो देते हो। 1 मिनट। ठीक है, तो तब आप क्या करते हो, अपना रास्ता खो देते हो। यही वजह है कि रिश्तों में दर्द होता है ना। रिश्तों में दर्द क्यों होता है, क्योंकि हम अपना कंट्रोल खो देते हैं, क्योंकि हम गलत रास्ता चुन लेते हैं। दूसरा पॉइंट है अवेयरनेस और फ्रीडम। पहला रास्ता क्या है, अटैचमेंट मतलब सफरिंग। अगर आप मोह में हो, अटैच हो, तो आप सफरिंग में हो। ठीक है, और अगर आप अवेयरनेस में हो तो आप फ्रीडम में हो। अटैचमेंट ही दुख है, अवेयरनेस ही फ्रीडम है। तो जो इंसान अवेयर हो जाता है वो हर डिसीजन
वो हर डिसीजन को सही तरीके से लेता है, वो मोह में नहीं फंसता। और यही गीता का असली संदेश है, जागरूक बनो। अभी जागरूक बनना, हम कहते हैं जागरूक है, हम तो भ्रम में नहीं है, हम ऐसे हैं वैसे हैं, लेकिन अगर हम सब कुछ सही कर रहे हैं तो फिर हम दुख में क्यों हैं, हम परेशान क्यों हैं, हम चिंता में क्यों हैं, हम डर में क्यों हैं, हम भविष्य की कल्पनाएं क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब कहीं ना कहीं हम भ्रम में हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट है सही रास्ता चूज करो। जीवन हर दिन आपको चॉइस देता है, कंफर्ट या ग्रोथ। हर दिन आपके जिंदगी में जब भी आप कोई काम करते हो तो या तो कंफर्ट होगी या ग्रोथ होगी। अगर आप कंफर्ट चुनते हो तो ग्रोथ नहीं होगी। ठीक है, अटैचमेंट या फ्रीडम। अब आपको, आपके सामने दो रास्ते आते हैं, चॉइस होती है कि आप कौन सा रास्ता चुनो। आपके चुनाव पे ही डिपेंड करता है कि आपकी जिंदगी, आपका जीवन कैसा है। और जो सही रास्ता चुनता है वही सच्चा सुख पाता है। अब इसमें से बताओ गलत रास्ता क्या है, कंफर्ट या ग्रोथ? इसमें से क्या चुनोगे आप, बताओ जल्दी से। ग्रोथ। ठीक है, अटैचमेंट या फ्रीडम? अगर आपने ऐसा चुनाव कर लिया तो शिकायत ही खत्म। ठीक है, शिकायत तभी होती है जब आप दूसरा रास्ता चुनते हो, कंफर्ट वाला, अटैचमेंट वाला, तो शिकायत होती है, तो दुख होता है, तो भ्रम होता है ना। अगर हमारी जिंदगी में ये सब है, इसका मतलब हमने आसान रास्ता चुन लिया है, हमने अटैचमेंट का रास्ता चुन लिया, हमने कंफर्ट का रास्ता चुन लिया है। इस वजह से हमारे जीवन में ये सब प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो सच्चा सुख पाना है तो रास्ते का सही चुनाव करो। सच सुनो, ज्यादातर लोग गलत रास्ता चुनते हैं क्योंकि वो आसान लगता है, लेकिन उसका रिजल्ट स्ट्रेस, एंजाइटी और हार्ट ब्रेक, ये सब उसका रिजल्ट आता है। जब आप ये सब रास्ता चुनते हो ना, आसान रास्ता चुनते हो आप, कंफर्ट वाला या आप अटैचमेंट वाला, तो क्या आता है? स्ट्रेस, एंजाइटी और हार्ट ब्रेक, दिल टूट जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, इसको प्रैक्टिकल अपनी लाइफ में कैसे एप्लीकेशन में लाए, अपने जीवन में कैसे इसे उतारें। ठीक है, तो क्या करना है, सबसे पहले सेल्फ अवेयरनेस डेवलप करो। हर डिसीजन लेने से पहले खुद से पूछो ये सही है या सिर्फ आसान है। दूसरा है इमोशनल डिपेंडेंसी खत्म करो, अपनी खुशी किसी और पर मत रखो। तीसरा है डिसिप्लिन लाओ। सही रास्ता हमेशा मुश्किल होता है, लेकिन वही आपको ऊपर ले जाता है। अगर आपने यहां तक सुन लिया, समझ लिया, तो अब आप अपने आप से निर्णय कर सकते हैं कि हाँ, मैं सही रास्ता चुनूंगा। ठीक है, कर लिया कि नहीं किया अभी तक निर्णय? है ना, कि हमेशा सही रास्ता ही चुनेंगे। अब हमेशा दो रास्ते होते हैं, एक नीचे की ओर ले जाने वाला और एक ऊपर की ओर ले जाने वाला। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको किधर जाना है, क्योंकि जो ऊपर की ओर ले जाएगा ये आपको फ्रीडम देगा, स्वतंत्रता देगा। जो नीचे की ओर ले जाएगा, अटैचमेंट वाला रास्ता, कंफर्ट वाला रास्ता, ये आपको क्या देगा? सफरिंग कराएगा, दुख देगा, चिंता लाएगा, डिप्रेशन, टेंशन, एंजाइटी, सब कुछ हो जाता है। ठीक है, ये इसी का नतीजा होता है। चलिए, अब कोई अगर सवाल हो, कुछ चीजें ना समझ में आई हो तो पूछिए, क्योंकि सुनते तो हम हैं लेकिन हम उतारते नहीं है। क्योंकि कुछ चीजें हैं जो हम समझ में नहीं आता, लगता है हमें समझ में आ गया है, लेकिन जब जीते हैं ना उस वक्त हम नहीं समझ पाते। हमें लगता है कि हमें समझ में आ रहा है, लेकिन फिर भी गलत चुनाव हो ही जाता है, क्योंकि हमारे अंदर अभी भी अटैचमेंट और मोह होता है। हमको लगता है नहीं है, पर वो होता है। ठीक है, इससे बाहर निकलने के लिए बहुत प्रयास होता है, कोई एक दिन का काम नहीं है, क्योंकि मोह भी एक दिन में नहीं होता है, सालों का मोह है ना। अपने माता पिता से, अपने पत्नी से, अपने बच्चों से अटैचमेंट इतना आसान थोड़ी है खत्म कर देना। कहते हैं हम कि खत्म हो गया है, वो सिर्फ ऊपर ऊपर है। जब तक आप साथ हो
जब आप दूर होगे ना तब पता चलता है कि खत्म हुआ है कि नहीं हुआ है, वो एहसास दूरी पे आता है। इसीलिए कहते हैं कि कुछ दिनों के लिए अकेले कहीं बाहर निकल जाओ, कहीं अकेले कमरे में कुछ दिन बिताओ और अपने साथ रहो, तब पता चलता है कि आपके अंदर क्या चल रहा है। ठीक है, साथ रहो तो नहीं पता चलता। चलिए अनिल जी, संदीप जी, गणेश जी, कुछ पूछना हो तो पूछिए। अमन जी, जैसे ये हमने कंफर्ट की बजाय चुनौती भरा रास्ता चुना है, उन्नति के रास्ते से जाएंगे, मिल जाएंगे, लेकिन कभी तो बाद में उसका रिजल्ट कंफर्ट आएगा ना। ये समझेंगे कि हम अभी कंफर्ट, चुनौती के बाद में कंफर्ट में आ गए हैं, अभी आगे और ज्यादा सोचना है, कुछ ये किसी करना है। देखो, कंफर्ट का मतलब होता है कि अब कुछ सोचना ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं है, अब आप बिल्कुल आराम में हो कि अब जो है जैसा है अब ऐसा ही रहने वाला है, अब कुछ बदलने वाला नहीं है। आप उस स्थिति को पकड़ के बैठ जाते हो कि अब ऐसी ही जिंदगी चलेगी और आप बिल्कुल कंफर्ट के उसमें आ जाते हो। और जो रास्ता कंफर्ट का नहीं है, जो रास्ता आपको ग्रोथ का है, उसमें आप लगातार काम करते हो, उसमें कंफर्ट जैसी कोई चीज होती नहीं है। आ रही बात समझ में? मतलब वो काम करना ही कंफर्ट होता है। जैसे कि हम पहले ज्यादा डिप्रेशन में थे, ज्यादा सोचते थे, अभी आप जैसे क्लास कर रहे तो थोड़ा कंफर्ट में आ गए, लेकिन काम तो कर रहे, लेकिन टेंशन में नहीं कर रहे, थोड़ा सा ईज के साथ कर रहे, तो ज्यादा टेंशन भी नहीं है, लेकिन करना तो है। ये कंफर्ट बोल सकते हैं इसको, कि इसको सही रास्ता बोल सकते हैं। देखो, ग्रोथ होना मतलब आप ऊंचाई की ओर, आपकी चेतना ऊपर उठनी चाहिए, आपकी चेतना में बोध होना चाहिए, समझ होना चाहिए। निर्णय लेते वक्त आपके अंदर डर, लालच, स्वार्थ, कामना नहीं होना चाहिए। अगर आप ऐसा निर्णय लोगे तो वो आपकी ग्रोथ बनेगा। और एक होता है अटैचमेंट और फ्रीडम, है ना। एक क्या था, एक अटैचमेंट का रास्ता और डिटैचमेंट, है ना। तो इसमें क्या है कि जब आप किसी के मोह में होते हो तो आप अपने बारे में सोचते हो, जब आप प्यार में होते हो तो आप दूसरे के बारे में सोचते हो। तो ये आपकी जो थॉट है भीतर से, उसको आपको देखना पड़ेगा, तब समझ में आएगा कि आप सही निर्णय ले रहे हो या गलत निर्णय ले रहे हो। जैसे मैंने खुद के बारे में सोच अगर निर्णय ले रहे कि मेरे पति के लिए कर रहा हूँ, प्यार किसी नहीं कर रहा हूँ दूसरे के लिए, क्या ये सही चीज है? देखो, खुद के बारे में अगर सोच रहे हो तो कहीं ना कहीं आप उसमें झोल करोगे ही, क्योंकि अगर आप खुद से जी रहे हो तब तो ठीक है, लेकिन अगर किसी और से खुद के बारे में सोच रहे हो कि आपको कुछ मिल जाए, आपको खुशी मिल जाए, या आपका जीवन बेहतर हो जाए, या आप जो इच्छा रख रहे हो वो पूरी हो जाए, तो अगर आप दूसरों से ये उम्मीद कर रहे हो तो कहीं ना कहीं गड़बड़ तो करोगे, क्योंकि आप खुद के लिए चाह रहे हो और खुद इच्छाएं कभी पूरी होती नहीं है। ये तो पता है कि आप दूसरों से उम्मीद रखोगे तो पूरी होगी नहीं। आ रही बात समझ में? जिस मैंने पूरी तो नहीं मिले, लेकिन अगर हम दूसरे के लिए करें तो थोड़ा कुछ उसमें कुछ हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। देखो, दूसरों के लिए भी हम तभी करते हैं जब उससे कहीं ना कहीं हमें कुछ मिल रहा होता है। जब तक हमें कुछ नहीं मिलता हम किसी के लिए कुछ नहीं करते, ये भी समझिए। नहीं करते, वो बात हाँ लिए करते हैं। हाँ मैं खुद ही रहता है हाँ, उसमें। लेकिन अब ये कोई एक 10 में से एक हो रहा होगा तो वो एक इंटरेस्ट के लिए करते हैं। नहीं, एक बात ये समझिए कि आप जिसे कहते हैं हम दूसरों के लिए करते हैं, तो वो तभी होगा जब आपके अंदर से स्वार्थ, लालच, डर, कामना खत्म हो जाएगा। अगर ये है तो आप किसी के लिए कुछ भी करो, कर अपने लिए ही रहे हो, आप किसी की भलाई नहीं कर सकते, है ना। यस मैम। हाँ, लेकिन जब ऐसी स्थिति आ जाती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे चाहिए ही नहीं कुछ, मैं पूर्ण हूँ, मुझे कोई भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन अब मुझे नहीं जरूरत है, अब सामने वाले की जरूरत है और मैं कर सकता हूँ, इसलिए मुझे करना है। समझ रहे हैं? यस मैम। हाँ, तो वो फिर निष्काम होता है कि मुझे नहीं चाहिए, मेरी इच्छा नहीं है, लेकिन अगर मेरे करने से किसी की जिंदगी बदल रही है, किसी के जीवन में खुशियां आ रही है, या किसी को बेहतर लाइफ मिल रही है, तो मुझे इसलिए करना है क्योंकि उसकी लाइफ बेहतर हो रही है। तो फिर मतलब मुझे नहीं चाहिए, उसका करेंगे तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, नहीं करेंगे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। जब फर्क पड़ना बंद हो जाए, ठीक है, जब तक फर्क पड़ेगा तब तक तो स्वार्थ ही रहेगा ना। हाँ सर, मतलब वही फर्क तो पड़ता ही, फर्क के बिना काम करते
हाँ भिखारी को भी पैसे दे दो मुझे आशीर्वाद मिलेगा, कुछ ना कुछ मन में रहता है कि कुछ तो मिलेगा, वो भी देंगे। हाँ कहीं भिखारी को नहीं देंगे, सस्ता में दान देंगे, कुछ ना कुछ होगा, उसका पुण्य मुझे मिलेगा इसलिए देंगे। बिल्कुल, बस ये हमें समझना है, इसको समझ के जीना है, ठीक है। अब हम कहते हैं कि हमारा अटैचमेंट किसी से नहीं है, ठीक है, नहीं है आपका अटैचमेंट, आप उससे कुछ दिनों के लिए दूर हो जाओ, कुछ घंटों के लिए दूर हो जाओ, अगर उसकी याद बिल्कुल ना आए तो समझ लेना अटैचमेंट नहीं है। लेकिन अगर वो मन में चल रहा है तो सोचो कि आप बहुत बुरी तरह से अटैचमेंट में फंसे हुए हो, ठीक है। यस मैम। हाँ, जब आप किसी से दूर जाते हो उस वक्त आप देखो कि आपको सबसे ज्यादा याद किसकी आती है, सबसे ज्यादा परेशान कौन सी चीज करती है, उसी से आप सबसे ज्यादा अटैच हो, ठीक है। यस मैम। हाँ, मतलब जरूरत के लिए काम करना एक अलग बात होती है, वो आपके मन में नहीं चलता, वो तो ऑन द स्पॉट होता है, जब भी सामने आया कर दिया, भूल गए, पता ही नहीं चला। लेकिन जो यादों में होता है, जो मोह में होता है, वो आप दूर रहोगे तब भी आपके दिमाग में चलेगा, पास रहोगे तब भी चलेगा, वो कभी पीछा नहीं छोड़ेगा आपका, यस मैम। है ना। और ग्रोथ वाला क्या है, जो कंफर्ट और ग्रोथ का पूछा है, तो कंफर्ट में कभी ग्रोथ नहीं हो सकती, और ग्रोथ अगर है तो कंफर्ट नहीं हो सकता, है ना। मतलब ग्रोथ जो हो रही है, काम कर रहे हो आप, जिस चीज को लक्ष्य बना लिए हो, उस काम करने में ही आपको कंफर्ट मिलेगा। अगर आप सोचो कि बिस्तर पे पड़े रहने में या कुछ ना करने में मिलेगा, तो आराम नहीं मिलेगा, वो आपको बेचैन करेगा, आपको परेशान करेगा, आपको अपने लक्ष्य में काम करने में ही मजा आएगा। ये बात सही बोल रहे मैडम। एक बार अगर हम कोई काम में उतर गए तो उसको पूरा करके ही मतलब कंफर्ट मिलता है। हाँ मैं ऐसे सोच रहा था, जैसे हम आपसे नहीं जुड़े हुए तो बहुत मेहनत करनी पड़ती, किधर किधर जुगाड़ करना पड़ता, कहीं गिरते उठते। अभी आपके साथ रहने से थोड़ा कंफर्ट में ये बात को सोच रहे हैं, इसकी कम कंफर्ट बोल सकते हैं क्या? नहीं, ये कंफर्ट नहीं, ये आपकी ग्रोथ है, ठीक है। ये आपकी ग्रोथ हो रही है, आपकी चेतना ऊपर उठ रही है। ये आराम कहाँ है, आप 1 घंटे बैठ के सुनते हो, फिर इसके बारे में समझना पड़ता है, रोज याद रखना पड़ता है कि इतने बजे मुझे मीटिंग ज्वाइन करना है, कहीं मिस ना हो जाए। कहाँ कंफर्ट में हो आप, रिलैक्स कहाँ हो, ओके मैडम। है ना। और यहाँ पे आपकी ग्रोथ हो रही है, यहाँ आराम नहीं मिल रहा है आपको, आप ऊपर उठ रहे हो, आपकी चेतना, आपकी समझ बढ़ रही है, आपका जीवन बदल रहा है, ठीक है। यस मैम। ओके। ये आपकी ग्रोथ हो रही है, इसे आप ग्रोथ माइंडसेट कह सकते हो, इसे ग्रोथ वाला वर्ग कह सकते हो आप। ये कंफर्ट वाला काम नहीं है, ये कंफर्ट वालों के लिए है भी नहीं, जो कंफर्ट में आ जाए उनके लिए काम भी नहीं है, वो कभी भी इसे ज्वाइन कर ही नहीं सकते। जो कंफर्ट महसूस करेंगे वो तो सो जाएंगे बंद करके, 9 बजे भूल जाएंगे कि कभी गीता सेशन भी ज्वाइन करना, 4 दिन आएंगे, 5वें दिन भूल जाएंगे। कंफर्ट वालों के लिए थोड़ी है, ये तो शिद्दत से जो चाहता है कि मेरी जिंदगी बदले, मेरी जिंदगी में ग्रोथ आए, मेरी जिंदगी के दुख समस्याएं खत्म हो, ये उसके लिए है ना। यस मैडम। चलिए अनिल जी, आपको भी कुछ पूछना है? बताइए। तो आपका वीडियो देखा है कि 90 दिन वाला जो आप भेजी थी गोल वाला। आज बहुत सारा कपड़ा धोया, मैं बहुत सारा कपड़ा मेरे पास था, बहुत भूख लग रहा था, फिर भी मैं उस काम को आज किया हूँ पूरा। उस वीडियो को देखने के बाद बेहोश टाइप हो जा रहा था। नहीं, उस वीडियो को देखने से ऐसा किया, नहीं तो नहीं करते। उस वीडियो देखने के बाद बहुत ज्यादा एनर्जी आया, पहले तो करता था लेकिन भूख मरते मरते पसीना गिरते गिरते नहीं करता था, कंफर्ट में रहता था। आज तो प्यास भी लगा, भूख भी लगा, फिर भी काम को ही कपड़ा सब धो धो के सब कंप्लीट करके ही उसको खाना खाया। चलिए अच्छा है, लेकिन उसमें और भी जो चीजें बताई गई हैं वो भी समझ में आई कि 90 दिन क्यों, 90 डेज का ये वर्कशॉप मैंने क्यों किया, ताकि ये आपके उसमें हैबिट में आ जाए। क्योंकि पहले मन विरोध करता है, भागने की कोशिश करता है, फिर धीरे धीरे 60 दिन तक में किसी तरह अपनाता है, 90 दिन होते होते ये हमारी रूटीन बन जाता है ना। इसलिए अभी देखिए, शुरू शुरू में कोई भी आता है,
हाँ बोलिए। वो बिजली का स्टार्ट नहीं किया तो कितने कितने बार वो असफल हुआ। हम्म। हाँ, वो चलिए अच्छा है। और समाज से, निगेटिव लोगों से, इनसे हमें दूरी बनाना पड़ेगा। आप उनके बीच रह के कभी भी ग्रोथ नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो हमेशा आपकी टांग पकड़ के नीचे खींचेंगे, है ना। हाँ। संदीप जी, आपने भी देखा वीडियो कि नहीं देखा? आपको भी भेजा था। नहीं मैडम, मैंने नहीं देखा, एक हफ्ता बिजी हो, बाकी चलिए ठीक है। अभी तो अनिल जी शिद्दत से काम कर रहे हैं, कुछ पहले वो हो जाते हैं, फिर शिद्दत आ जाती है। अब देखो कब तक करते हैं, है ना। गणेश जी, आपने देखा? आपका नेटवर्क वीक है कि मेरा नेटवर्क वीक है, पता नहीं चल रहा है, आवाज क्लियर नहीं आ रही है। चलिए ठीक है, अगर आपने देखा हो तो कुछ अनुभव शेयर करना चाहें तो कर सकते हैं, वैसे आवाज क्लियर बिल्कुल नहीं आ रही है। आज देखिए मैं बैठ, चलिए आपकी आवाज अभी क्लियर नहीं आ रही है, ठीक है। तो आप लोगों को सुनाई दे रहा क्या? आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। क्या बोल रहे हैं? सुनाई दे रहा है मैडम। हाँ अभी सुनाई दे रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं है ज्यादा। अभी आप देखते रहिए। तो मुझे भी थोड़ी तकलीफ होती थी बैठने में बेड पे, मैंने थोड़ा कंफर्ट अपना बना लिया है। ये देखिए पीछे टेका ले लिया है ना। और थोड़ा, तो थोड़ा आज रिलैक्स मिल रहा है। तो काम करते करते भी आप कंफर्ट बना सकते हो जैसा आपको लगे, पर काम नहीं छोड़ना है, लक्ष्य को नहीं छोड़ना है ना। आ रही बात समझ में संदीप जी? यस मैडम। है ना। अगर कोई दिक्कत आ रही काम करने में, लक्ष्य तक पहुंचने में, परेशानी, बाधा, उसको दूर करना है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल तकलीफ में ही रहना है ना। लेकिन कंफर्ट के आगे अपने लक्ष्य को नहीं भूल जाना है। यस मैडम। चलिए और कुछ? ठीक है मैडम। ठीक है। आज मैंने सब पहले ही वीडियो वगैरह पोस्ट कर दिया था एक दिन पहले ही, क्योंकि मुझे पता है यहाँ नेटवर्क इशू होता है और फिर हमारी मीटिंग देर हो जाती है। तो देखिए जो जो हमें प्रॉब्लम आएगी उसका सोल्यूशन तो निकालना पड़ेगा, है ना। तो जब तक जिंदगी है, ये संसार है, तो दुख तो रहेगा, ठीक है। दुख खत्म नहीं होगा। ये हम सोचते हैं कि हमारा दुख खत्म हो जाएगा, दुख नहीं खत्म होगा। बस दुख का कारण पता चल जाएगा। जब कारण पता चल जाता है तो हर दुख का समाधान आप कर पाते हो। यही जिंदगी है। मतलब हर रोज हमें लड़ना है जिंदगी से, चुप नहीं बैठना है ना। हर रोज कोई ना कोई समस्या खड़ी होती है, कोई ना कोई दुख, कोई ना कोई परेशानी। तो हर समस्या के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, और जब हम उस कारण को समझ लेते हैं तो निवारण भी हो ही जाता है, ठीक है। ठीक है मैम। चलिए, तो आज अब और कुछ सवाल हो अनिल जी तो पूछ सकते हैं। कभी कभी आप बहुत सारे सवाल करते हैं, कभी कभी रिलैक्स रहते हैं। अभी ठीक है? ठीक है मैम, बढ़िया है। बढ़िया है। अभी तो घर में बच्चा भी नहीं होगा, एक एक चला गया है ना। एक है न, एक है। काफी नरम बड़ी होता था, शांत है घर इस बार। दोनों लड़ते झगड़ते रहते। चलिए, बाकी आपके पति पत्नी का रिश्ता अच्छा है? हाँ बढ़िया है मैडम, सब ठीक। ठीक है, अभी तो कोई शिकायत नहीं ना? नहीं, कोई शिकायत नहीं है। चलिए अच्छा है। आपकी वाइफ आपका ध्यान रख रही है ना? हाँ मैम। और आप भी रखते हो कि नहीं? रखता हूँ मैम। हम्म,
ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लाइव सेशन में। गुड नाइट। ठीक है, गुड नाइट मैडम। गुड नाइट मैडम। गुड नाइट। तो चलिए, आप लोग भी लाइव हैं जो लोग, कुछ सवाल है आपके तो देख लेते हैं। कभी कभी मैं बैक से लाइव करती हूँ, आज फ्रंट से लाइव किया है। ज्यादा सवाल तो आप लोगों ने किया नहीं है। चलिए, अगर कुछ सवाल है तो जल्दी जल्दी कर लीजिए 2 मिनट के अंदर, नहीं तो इस लाइव को यहीं पे समाप्त करते हैं। कोई सवाल हो तो जल्दी से पूछ लीजिए, मौका है अभी आपके पास, है ना। वैसे भी लाइव सवाल ले नहीं पाती हूँ, जिसे अगर मेरे साथ ज्वाइन होके सवाल जवाब करना है, अपनी समस्याओं पे काम करना है, अपने डर, लालच, स्वार्थ, कामना से बाहर निकलना है, तो वो व्यक्ति मेरे वर्कशॉप को ज्वाइन करे, क्योंकि मैं वहां पे सही तरीके से आपको टाइम दे पाती हूँ। ठीक है, चलिए, मुझे लगता है कि अभी आप लोगों के कोई सवाल नहीं है। जब जिंदगी में सवाल होते हैं तो हम अपने आप को रोक नहीं पाते, अगर रोक पा रहे हैं तो इसका मतलब अभी हमारे सवाल इतने अभी हमें परेशान कर नहीं रहे हैं। ठीक है, तो मैं पोस्ट वगैरह डालती रहती हूँ, वीडियो डालती रहती हूँ, फ्री में देखते रहिए, जितना समझ में आ रहा है अच्छी बात है। जब लगे कि आपको मेरे साथ कनेक्ट होना है और 1-to-1 गाइड चाहिए, पर्सनल काउंसलिंग चाहिए, बात करना है या वर्कशॉप में ज्वाइन होना है, तो फिर आप उसके लिए एक चार्ज है, मिनिमम रखा गया है, उसे पे करके आप मेरे साथ डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप नंबर देख सकते हैं। ठीक है, तो गुड बाय।